बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूंगी और दुपट्टे की शर्ट बनाने की वीडियो। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जाने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलें, दुपट्टा मैंने ले लिया है, इसको करते हैं फोल्ड और साइड से बॉर्डर उतार देंगे कुछ। और जितनी कमीज़ की चौड़ाई चाहिए ना, हम चौड़ाई उसकी रख लेंगे। इस तरह मैंने इसको डबल कर लिया है और इसकी पैमाइश लेंगे। पैमाइश कितनी आप अपने हिसाब से रखिएगा जितनी आपने पहननी है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच डबल फोल्ड करके ना इसकी 12 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और इसकी कटिंग कर दूँगी। और जो साइड से बॉर्डर उतरेगा ना, उसके हम खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन भी बनाएंगे, बाजुओं पे भी लगाएंगे और घेरे पे भी लगाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे की कमीज़ बनने वाली है। तो आपने जब देख ली ना, तो आपने कभी भी अपने पुराने दुपट्टों को कभी भी नहीं फेंके, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है ना। गर्मी के मौसम में अच्छा दिल करता है कि ना इस तरह के लॉन के जो यूजेबल होते हैं ना, उन कपड़े वगैरह या दुपट्टे वगैरह, तो उनके कपड़े बने होते हैं। तो इतनी शदीद गर्मी में हमें ना वो अच्छे लगते हैं। तो इसकी लंबाई मैं 42 इंच रखूँगी, 2 इंच मैं ना इसका रखूँगी, बॉर्डर लगाऊँगी और 40 इंच मेरी इसकी लंबाई है। तो कम करके ना मैंने 40 इंच रख ली है और 2 इंच मैं बॉर्डर जब लगाऊँगी ना नीचे, तो वो इसकी इससे फिर मेरी कमीज़ की लंबाई पूरी हो जाएगी। तो आप भी इतनी शदीद गर्मी में ना आपको भी इस तरह के ठंडे-ठंडे कपड़े पहनने का दिल करेगा। तो दुपट्टे जब हम लेते हैं ना, कुछ इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं होते, नए पड़े रहते हैं, फटते भी नहीं हैं। और थोड़े से ना ऐसे हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से हो जाते हैं इस्तेमाल किए हुए। तो उनके जब हम शर्ट बना के इतनी गर्मी में किचन में काम करेंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा पहन के, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो रफ सूट भी होते हैं इतने, और इतने महंगे कपड़े जो होते हैं ना ब्रांड के, लेके जब किचन में जाएँगे ना, तो एक ही दफ़ा पसीना आपका उनको ख़राब कर देगा। कौन-सा हर घर के किचन में एसी लगे होते हैं। और गर्मी की तो देखें कितनी शदीद किस्म की गर्मी है, चाहे बाहर कुकिंग करें, चाहे अंदर कुकिंग करें, तो बहुत गर्मी लगती है। तो देखें आज का मेरे आइडिया आपको कैसा लगेगा और मेरे दुपट्टे की कमीज़ आपको कैसी लगेगी। तो देखें इस तरह ना, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट बैक की। साइड से बॉर्डर भी आ गया और वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अच्छा, ये 4 पीस लगा के ना मैंने बाजू बनाने हैं इसके बॉर्डर के, बाजुओं के। इस तरह करके 4 पीस को ना इस तरह फोल्ड कर लेंगे, लंबाई इसकी पूरी कर लेंगे और खूबसूरत सा बॉर्डर जो है ना वो आ जाएगा बाजुओं के ऊपर भी। और इस तरह बाजू भी आपके खूबसूरत बन जाएंगे और आपका दुपट्टा भी ज़ाया नहीं होगा और कपड़े भी आपके खूबसूरत, शर्ट बहुत ही खूबसूरत तैयार होगी। जब आप पहनेंगे आप को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतनी गर्मी में नया पहना है या आपने बिल्कुल मुलायम और नरम और नाज़ुक सूट पहना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसकी बाजू की जो लंबाई है ना, मैं वो 23 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह आप अपने हिसाब से रखिएगा। वैसे मैं पैमाइश करके भी आपको बता देती हूँ। और चौड़ाई मैं 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मेरा कपड़ा इतना पूरा हो रहा है। और जो मैं थोड़ा-सा पीस बचेगा ना, बगलों में डाल दूँगी और इस तरह बगलों की जो है ना वो खुला हो जाएगा नीचे से। तो छोटे-छोटे पीस होंगे, वो नीचे आ जाएँगे, कोई बात नहीं। अच्छा, इस तरह ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पीस जो है इसको भी काट लेते हैं। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो आइंदा भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआएँ करूँगी। तो देखें, ये बॉर्डर हम नीचे लगा के ना इसकी लेंथ पूरी कर लेंगे। बॉर्डर को काट के लगाना हो तो काट के भी लगा सकते हैं। अगर फुल बॉर्डर लगाना है ना, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो इसकी शोल्डर की पैमाइश कर लेते हैं। 8 इंच मैं शोल्डर की पैमाइश करूंगी, 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि लूज ही मुझे अच्छे लगते हैं कपड़े। और इसकी आर्म होल जो है वो भी 8 इंच पे ही रखेंगे। इस तरह 8 इंच में ना इसका निशान लगा लेंगे। अच्छा, ऊपर से थोड़ा-सा तिरछा कपड़ा है ना, तो वो मैं ऊपर से निकाल दूँगी। जो ऊपर तिरछा है उससे ना नीचे रख के मैंने इसकी पूरा किया है। चेस्ट जो है ना, ये इस तरह ना निशान लगा लेते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे, चेस्ट का पूरा ही रखेंगे और अंदर से थोड़ी-सी सिलाई लगा लेंगे। तो तकरीबन मैं आपको बताती हूँ, ये ना चेस्ट में 10 इंच पे ये मेरा सिलाई का निशान है फिटिंग का, और 11 इंच पे मैं कटिंग का रखूँगी। 1 इंच जो हमारा सिलाई में आ जाएगा। अंदर से 1 डेढ़ इंच पे ना राउंड शेप दे देंगे।
کیونکہ جو اس طرح کے دوپٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو تھوڑا سا کھلا ہی اچھا لگتا ہے پہننا، سلائی کرنا۔ 5 انچ بغل سے لے کے نا 5 انچ تک میں نا نیچے نشان لگا کے اور اس کے کمر کی لے لوں گی پیمائش۔ کمر کی کتنی پیمائش رکھنی ہے؟ اچھا 8 یا 9 انچ پہ اس طرح کر کے، بس وہ میں 9 انچ پہ ہی رکھ رہی ہوں تو اس طرح، اور ہپ تک 15 انچ لوں گی، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو پھر میں نیچے چاک کے اور بند کر لوں گی۔ تو بس اس طرح نشان لگا کے نا تھوڑی سی کٹنگ کریں گے، کیونکہ میں نے اس کے اندر سے بازو بھی نکالنے ہیں کپڑا، اور اس کو دوپٹہ تھوڑا چوڑا کم تھا۔ 10 انچ جو ہے نا یہ اس طرح کا مارجن رکھے نا 10 انچ پہ نشان لگا لیں گے، سلائی آ جائے گی۔ سیدھی سیدھی سلائی لگانی ہے، زیادہ ہم نے اس کو فٹنگ نہیں لگانی، بس فٹنگ تھوڑی سی لگانی ہے۔ اچھا اس طرح یہ اس کی کٹنگ کا ہے، یہاں پہ کٹنگ کر دیں گے، اور اندر والا سلائی کا ہو گیا۔ تو اس طرح بس یہ اوپر سے تھوڑی سی 1/2 انچ کی ترچھی کٹنگ کریں گے، بس اس کی کٹنگ کر دیں گے اس کو، اور اس کا خوبصورت سا گلا بنائیں گے بارڈر کی پٹی لگا کے۔ تو اس کی ویڈیو میں آلریڈی علیحدہ سے اپلوڈ کر دی ہے، تو وہ میں اینڈ سکرین لگا دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو میں مکمل قمیض کی سلائی جو ہے نا کر کے وہ آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے کیونکہ اس کی سلائی اتنی مشکل نہیں ہے، تو گلے کی تو میں نے ویڈیو بنا دی ہے، تو باقی میں جو سیدھی سلائی تھی، سیدھا بارڈر لگانا تھا تو لگا لیا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح میں نے بازوؤں کی بنائی ہے، سلائی لگائی ہے، شیپ اس طرح آئی ہے سینٹر سے نا، یہ 2 پیس جو تھے سینٹر سے وہ میں نے لگا دیے، اور اس طرح ماشاءاللہ میرے خوبصورت سے بازو بھی بن گئے پورے، اور قمیض کی جو تھی نا وہ بھی میں اتنی زیادہ فٹنگ نہیں لگائی نا، اس لیے میری قمیض کی شیپ بھی بہت ہی خوبصورت بنی ہے۔ اور دیکھیں گلے کی جو ہے نا وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے مجھے اس ویڈیو پہ، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آئندہ بھی بس اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہنا، میرے پیارے پیارے ویور اور میری پیاری پیاری بہنیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو اور میری ویڈیو کو واچ کرتی ہیں، اللہ سب کو کامیاب کرے، جلدی ترقی دے۔ تو بس یہ ہے قمیض کی مکمل سٹیچنگ، اور مکمل سلائی کرنے کے بعد کیسی، اور اس کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، 0 خرچے کے برابر ہے۔ تو دیکھیں ہماری بہت ہی خوبصورت AC شرٹ بن گئی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی۔ تو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اپنا، اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھنا، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔